नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजमिस्त्री सोलंकी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के चुनावी सर्वे के बारे में। किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, किसको कितने परसेंट वोट। महाअघाड़ी दो वहां पे अलग अलग गठबंधन है। एनडीए की बात करें तो एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस गुट और उद्धव ठाकरे का शिवसेना। और एनडीए की बात करें हम बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार का एनसीपी। ये मिलाकर के कितनी सीटें जीतने की संभावना है, किसका मुख्यमंत्री बनेगा, इन सब पे हम विश्लेषण करेंगे। थोड़ा इतिहास में चलते हैं। पहले हम आपने देखा होगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन घोषित किए जा चुके हैं, चुनावों की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र की नहीं की। इस पर विपक्ष ने बहुत प्रश्न उठाए हैं, कारण बहुत सारे बताए गए, किंतु अभी घोषणा होना बाकी है। 288 विधानसभा सीटें, विधानसभा में 145 में पूर्ण बहुमत मिलता है। 2019 की बात करेंगे जब शिवसेना टूटी नहीं थी और एनसीपी टूटी नहीं थी। क्या स्थिति रही थी उस समय पे? बीजेपी 105, शिवसेना जॉइंट 56, एनसीपी जॉइंट 53, कांग्रेस 44, ओवैसी की AIMIM 02 यानी 2 और ठाकरे की MNS 1। ये आंकड़ा था 2019 में जीत का। लेकिन जैसे चुनाव परिणाम आए और ये सीटों की संख्या आई, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के या कहीं सरकार बनाने को लेकर के घमासान शुरू हो गया। बैठकों का दौर शुरू हुआ, खींचतान हुई, बहुत सारे फॉर्मूले निकले और बीजेपी और शिवसेना का अंत में गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने अलग राह अपना ली और शिवसेना ने अलग राह अपना ली। बात यह हुई थी, उद्धव ठाकरे इस बात पर अड़ गए थे कि 2.5 साल के लिए तय हुआ है, तो 2.5 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, मुख्यमंत्री रहेगा, और 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन ये बात नहीं बनी और अंत में गठबंधन टूटा और नया गठबंधन बदला, जिसका महाअघाड़ी नाम दिया गया, जिसमें कांग्रेस शिवसेना जॉइंट रूप से, एनसीपी जॉइंट रूप से और सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे उसके मुख्यमंत्री बने। ये सिलसिला चलता रहा। कोरोना के बीच में काफी मशक्कत हुई, इसी का फायदा उठा करके फडणवीस और शिवसेना के शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया। शिंदे गुट अलग हो गया शिवसेना से और शिंदे गुट के साथ साथ कुछ दिन बाद अजित पवार भी एनसीपी से अलग हो जाते हैं। तो सरकार बनती है, शिंदे उसके मुख्यमंत्री बनते हैं। शिंदे शिवसेना तोड़ के लाते हैं, अजित पवार एनसीपी तोड़ के लाते हैं, फडणवीस बीजेपी से आते हैं और तीनों सरकार बनाते हैं। फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं 19 से पहले, तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बड़ी पीछे राजनीति रही है इसके पीछे। और बीजेपी और शिवसेना गठबंधन क्यों नहीं चला, इसके पीछे बड़ी राजनीति थी। बताते हैं बहुत बड़े चाणक्य कहा था, वो अड़ गया था, मैं आपके साथ हूँ और मुझे पता है जनता किसके साथ है, इसलिए आप कम से कम 2.5 साल का मुख्यमंत्री लीजिए। पीछे की कहानी है। सरकार बनने के 2.5 साल बाद और चुनाव होना है। शिंदे की सरकार बनने के बाद 2.5 साल चलने के बाद अब 2024 में महाराष्ट्र का चुनाव होना है। संभवतः नवंबर अक्टूबर में होना है। तो वह चुनावी सर्वे क्या कहते हैं, यानी 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के चुनावी सर्वे क्या कहते हैं। बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी करीब करीब वहां पर लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है। 25.8% वोटों के साथ 95 से 105 यानी 105 सीटें जीतने की संभावना है। साथ ही बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस यहाँ पर सेकंड नंबर पर आने वाली है, जो 18.6% वोट प्राप्त करके 42 से 47 सीट जीत सकती है। साथ ही शिंदे की जो शिवसेना है वो 14.2% वोट के साथ में 19 से 24 सीटें ले सकती है। वहीं अजित पवार की जो एनसीपी है वो 5 से 2% वोट लेकर के 7 से 12 सीटें जीतने की संभावना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 17.6 यानी ये तीसरी शायद सबसे बड़ी पार्टी की संभावना है। 17.6% वोट लेकर के 26 से 31 सीटें मिलने की संभावना है। यही शरद पवार का जो एनसीपी गुट है वो 6.2% सीट लेकर के 23 से 28 सीटें जीत सकता है। या अन्य की बड़ी भूमिका है, अन्य को करीब 12% वोट मिलने की संभावना है। साथ ही 11 से 16 सीट भी मिल सकती है। हम एवरेज करें, इनका एवरेज करें तो करीब करीब एनडीए में बीजेपी की 100, शिंदे की 20 और अजित पवार की 9, 129 130 सीट बैठती हैं, तो बहुमत से दूर है। और एनडीए की महाअघाड़ी की बात करें, एनडीए की बात करें, उद्धव की, कांग्रेस की और क्या नाम है शरद पवार गुट की, तो 30, 45, 25 यानी करीब 100 बैठती हैं, एक बहुमत से दूर है। सर्वाधिक जोड़ते हैं इनकी सबसे ज्यादा संख्या है, जो जैसे बीजेपी की 105 जोड़े और कांग्रेस की 47 जोड़े, इस तरह जोड़ते हैं तो एनडीए की जो आती है 141 सीटें बैठती हैं, जो बहुमत से 3 कम है।
सॉरी बहुमत से 4 सीट कम है, और महागाड़ी की बात करें तो 122 बैठती है जो बहुमत से काफी कम है। तो कहीं ना कहीं अन्य की आवश्यकता पड़ेगी, बिना अन्य के महाराष्ट्र में अभी सरकार बनना मुश्किल लग रहा है इन नतीजों के साथ, ये इस चुनावी सर्वे के हिसाब से। तो बने रहिए द पैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।